कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस पर्यवेक्षक अमृता राव का कहना है कि राजस्थान में पहली बार सरकार रिपीट हो रही है। प्रदेश में सरकार अपने बेहतर कामों के कारण फिर सत्ता में आएगी। राव ने अलवर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार पूरे प्रदेश में कांग्रेस को लेकर सकारात्मक माहौल है। इस बार लोगों ने गहलोत सरकार की नीतियों के पक्ष में है, जिससे सरकार के रिपीट होने के चांस हैं। राव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को छला है। ऐसा कानून अब तक पास नहीं हुआ जो आगे सालों में लागू होगा। ये महिला आरक्षण के नाम पर छलावा किया गया है। अलवर जिले में भी कांग्रेस के प्रति सकारात्मक माहौल है। सनातन की बात होती है तो इंडिया संगठन के 8 लोग हैं, वो सनातन को लगातार बात कर रहे हैं कि वो खत्म हो जाना चाहिए, उसके लिए अलग तरह की बातें आ रही हैं। बिल्कुल नहीं, निजी रूप से मैं मानती हूँ कि इस देश के अंदर हर धर्म की जगह है, हर धर्म और जाति का ही स्पेस है। ये देश ऐसे मुट्ठी की तरह किसी एक के रहने से और 4 खत्म हो जाए देश चलेगा। आप लोगों के सहयोगी संगठन और आप लोगों के नेता ही बात कर रहे हैं ना। मैं यही प्रवक्ता हूँ तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर ही कह सकती हूँ। क्या पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन वो लोकसभा में और विधानसभा में कौन से सन में जाएगी? तो ये तो बखौटा है। बीजेपी ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी। जब बिल की बात हो रही थी तो हम सब बहुत उत्साहित थे कि चलिए बीजेपी कांग्रेस किसी की भी महिला अंदर जाएगी, पार्लियामेंट में तो जाएगी। लेकिन इस तरीके की बात करके खाली जुमला दिखाकर प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि वो महिला को 2 कंडीशन ऐसी लगा दी कि ये पता ही नहीं है कि हम महीने कब चुनाव लड़ पाएंगे। ये देश में पहला ऐसा कानून बीजेपी ने पास किया है कि कानून तो पास कर दिया और कह रहे हैं कि 10-15 साल रुको, इसका फायदा आपको 10-15 साल बाद होगा। ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं बनता। कानून बना मतलब उसका फायदा तभी के तभी मिलना पड़ता है। तो हम महिलाओं को ही क्यों इंतजार करना पड़ेगा 10-12-15 साल के लिए? तो ये फिर 10-12-15 साल बाद ही मिला। अच्छा, मोदी की डिलिमिटेशन ऑफ सेंसेस। नहीं, आपने जो मंच वाली बात कही कि मंच पर वसुंधरा जी को बोलने नहीं दिया, पूर्व मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रही, मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कहा कि वसुंधरा ने हमारी सरकार जब डगमगाई तो बचाया। वसुंधरा की इतनी आप लोग वकालत करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, वजह क्या है? कांग्रेस हर बार वसुंधरा राजे पे ही क्यों टिक जाती है? देखिए, मैं तो महिला होकर एक महिला की वकालत कर रही हूँ जी। वो कोई और भी होती तो उनकी भी करती। नहीं, मुख्यमंत्री ने भी सर, क्योंकि कोई भी पार्टी विनेबिलिटी के नाम पर बहुत सारी चीजें महिलाओं से छूट जाती हैं। इसीलिए तो कानूनी अधिकार चाहिए महिला को कि कोई पूछ ही ना सके कि जीत सकती है कि हार सकती है। अधिकार मिलना इसीलिए सम्मान की बात होती है। जिस अधिकार की हम अपेक्षा कर रहे थे कि हमें इस बार मिलेगा, बीजेपी ने हमें निराश किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश की महिलाओं को निराश किया है। उम्मीद थी कि 2024 में हम जैसी कई महिलाएं लोकसभा में होती, विधानसभा में होती। वो चाहे आज भी चाहे अगर प्रधानमंत्री तो आज भी चाहे तो कर सकते हैं उसको 2024 से लागू, पर वो करेंगे नहीं क्योंकि उनको सिर्फ ब्राउनी पाउंड्स चाहिए थे, उनको सिर्फ दिखाना था, उनको मीडिया का अटेंशन चाहिए था, पर वो फेल हो गए जैसे ही सबने ड्राफ्ट बिल पढ़ा किया है। सचिन पायलट इसका उदाहरण है। चुनाव में आकर यूथ को और इग्नोर कर दिया जाता है। आपको लगता है आपके व्यक्तिगत विचार कि सचिन पायलट के साथ अब तक जो हुआ सही हुआ? देखिए, सचिन जी और गहलोत जी हमारे दोनों ही माननीय नेता हैं और दोनों ने ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी पुरानी बातें हो गई है। संकल्प एक हो चुका है। आप लोग जागी ही नींद से। जो ढूंढना चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं, क्योंकि सचिन जी, अशोक गहलोत जी, मान्य सभी जितने नेता हैं वो कांग्रेस को और पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आप कौन से महीने और कौन से साल की बात कर रहे हैं? बीजेपी अगर इतना बड़ा मसीहा बनती है महिला आरक्षण कानून का, तो वसुंधरा राजे जी का भाषण करवा देते मंच से जब मोदी जी आए थे। मतलब पुरुष नेताओं ने तो उनके बड़ी बड़ी बातें कर दी महिला आरक्षण की, और अपनी ही महिला नेत्री को उन्होंने बोलने नहीं दिया। तो ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। हमें इतना पता है कि महिला आरक्षण जो है वो राजीव गांधी जी की सोच से शुरू हुआ था इस देश के अंदर। आज पंचायतों में जब मैं कोई महिला सरपंच जीतती हुई देखती हूँ तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि आज महिला सरपंच इसलिए बन पाई क्योंकि कांग्रेस की सोच तो कर रही है। सुबह से लेकर शाम तक कल राजेंद्र यादव जी उनको लपेटे में लिया गया, 2-4 और नाम आज की तरह क्या कहना चाहेंगे इस बारे? जहाँ तक लगातार के छापे की राजस्थान ने अमूमन सभी कांग्रेस के नेताओं से के छापे मारे।
थे अब तक, तो ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, मतलब जहाँ चुनाव आते हैं और जहाँ बीजेपी को लगता है कि वो मात खा सकते हैं, वो वहाँ के कांग्रेस के नेताओं पर छापे मारते हैं। क्या बीजेपी के राज्य में कभी ईडी ने छापा मारा किसी बीजेपी शासित राज्य में? वहाँ पर भी हम कांग्रेसियों पर ही छापा मारते हैं। तो ईडी का एक जो क्रेडिबिलिटी था इस देश के अंदर वो खत्म हो चुका है। अभी तो घर घर नाम पूछने लगे ईडी कौन, ईडी कौन। हमारी माता जी पूछती भाई कौन है, तो हम सब कहते हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का। ये जब जो है कांग्रेस को तंग करना होता है तो बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से ईडी चलती है। और क्रेडिबिलिटी अगर ईडी रखता तो हमें भी लगता है कि देश का एक इंस्टीट्यूशन है और सही गलत देखिए, बीजेपी हमेशा से ही महिला विरोधी रही है, दलित विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, मजदूर विरोधी। ये जो सोच है बीजेपी की, एक भी आप बता दीजिए बीजेपी का कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रहा हो? कभी नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी की 5 महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। तो ये जो सोच का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का, ये उनके शब्दों में और उनके एक्शंस में दिखता है। वसुंधरा राजे जी को दरकिनार इसी वजह से किया है, वो महिला है या इसलिए किया गया? ये तो उनकी पार्टी, अब ये जवाब मैं कैसे दे पाएंगे? अगर मैं बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो मैं जवाब दे पाती। सवाल सुनिए, अशोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अच्छे हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रचार कांग्रेस राजस्थान का कर रही है। यदि राजस्थान में कांग्रेस जीत जाती है तो क्या पूरे देश में अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी केंद्र में सरकार? आपके जो सवाल है ना वो बेबैल है। अगर आपका सवाल बढ़िया होता ना और कितना भी कठिन होता, कठिन सवाल से नहीं घबराते हम, लेकिन उस सवाल का कोई तथ्य, कोई मायने, कोई समझ होनी चाहिए उस सवाल के पीछे। आप समझ रहे हैं? अब वो चुनाव मतलब वो ये चेहरा रहेंगे, वो चेहरा रहेंगे। चुनाव है प्रदेश का जी। आप बोल रहे राष्ट्रीय स्तर पे कौन चेहरा रहेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी। मतलब राजस्थान का सारा अभी आपने उनके पास तो चेहरा ही नहीं है। मैडम आप 1150 रुपये का सिलेंडर दे रहा था और राजस्थान है जिसमें हमारी उज्ज्वला योजना की बहनें जो उनको 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। इसके साथ साथ आप चाहे 2000 यूनिट की बात करें जो किसानों को दिए जा रहे हैं, 100 यूनिट बिजली की जो बात है जो सभी को मिल रहा है, पेंशन की बात करें, सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात करें, आप किसी भी मुद्दे में बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को 10 में से 10 अंक मिलते हैं और ये अंक जनता ने दिए। आज उन प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग लगातार मुलाकात सबसे कर रहे हैं। बीच में हमारी बड़ी बहन आदरणीय किरण चौधरी जी भी मौजूद हैं, क्योंकि किरण जी को ये वाला जो हमारा बेल्ट है, आज हम लोग सब अलवर में है, तो इनको यहाँ का AICC ने कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो ये भी अपने स्तर पे सबसे बातचीत कर रही हैं। लोकसभा ऑब्जर्वर्स भी जिलों में जाकर होकर आए हैं, PEC के मेंबर्स भी होकर आए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया चलती है उसी प्रक्रिया के तहत आज लोग हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और सबसे बातचीत हो रही है। बात नहीं है, बात ये है कि ईडी का जो काम है वो ईडी कर ही नहीं है। ईडी को सिर्फ वहीं भेजा जा रहा है जहाँ पर चुनाव होता है और जहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को कम करना होता है। मिल तो कुछ का ही नहीं ईडी से, इतने छापे मार लिए, अभी तक कोई सबूत तो मिले नहीं है। तो इनके छापों के इंटरप्रिटेशन को आप लगा सकते हैं, इनका मायने और मतलब और इनका सोच नहीं। हम लोग 1 to 1 सबसे मुलाकात कर रहे हैं और सभी के मन की बात को सुन रहे हैं, दिल की बात जो होती है। नहीं, सभी टिकट आती हैं तो टिकट मांगने के लिए आए क्या? सभी को आप टिकट थोड़ी देना दोगे? तो टिकट मांगने दीजिए तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे फेस्टिवल है। तो क्या रायशुमारी कर रहे हैं क्या? देखिए, चर्चा तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं चर्चा नहीं कर सकती। क्या मैं 1000 बार करूंगी यहाँ पे चर्चा? पहले पैनल बनाकर भेज दिए गए हैं, तो अब उसके बाद पैनल में से क्या आपने कुछ शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं नाम, या किस आधार पर किन लोगों से? चुनाव में कम रहती है तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजीज है, हम माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम सीट वाइज कई स्तर पर चर्चाएं कर रहे हैं, कई स्तर पर सर्वे हो रहे हैं और हर पहलू से चुनाव को हम लोग देख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी तैयारी में आगे हैं, हमें ये पता है, और लीड कांग्रेस की है। अब बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती उससे हम कुछ नहीं कर सकते।
थैंक यू। कितनी महिलाओं को सीटें मिलेंगी आपकी तरफ से? देखिए, आपने सुना नहीं मुझे, मैं यहाँ सीटें बांटने नहीं आई, मैं यहाँ पे केवल फीडबैक लेंगे। अब आगे किसको क्या मिलेगी, कितना कहाँ मिलेगा, किसका क्या होगा, किसको कटेगी नहीं कटेगी, ये हमारे प्रत्याशियों से लिए गए फीडबैक के बाद आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटों पे आपको जीत मिलेगी, आप तो बताएं। देखिए, ये पत्रकार भाइयों के सामने मैं अपनी अंदर की बात कैसे बता दूँ? अंदर की बात है ये, मतलब 1150 रुपये, मतलब अगर 2 सिलेंडर उसको लेने हो तो वो काम चल सकता, पूरी सबकी जेब कटती है। कितनी ज़बरदस्त महंगाई हो रही है। आज केंद्र के अंदर कच्चा तेल जो है वो सस्ते में लिया जा रहा है और यहाँ पे महंगा बेचा जाता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुनाफाखोर सरकार जो आई है और लोगों के सामने ये बातें आ गई। लेकिन मैडम क्या उस पर कार्रवाई होगी या फिर उसको टिकट दिया जाएगा? देखिए, सरकार बचाइए उसने आपको। सबसे पहले मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे जो मैंडेट दी गई है वो है 7 पार्लियामेंट सेगमेंट, करीब 60 सीट्स के ऊपर, समझ रहे हैं? तो उनका क्या फीडबैक है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, कौन जो प्रत्याशी हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो जमीनी सर्वे जो है हमारी जो टीम है वो निकली हुई है, वो अपने लेवल पर सर्वे कर रही है और सारे लोग इच्छुक हैं कि भाई हम लोग लड़ सकें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतना ज़बरदस्त काम करा है। जो नीतियाँ लागू करी गई हैं कांग्रेस पार्टी की, जिस कांग्रेस सरकार ने जो नीतियाँ लागू करी हैं उससे सब सारे वर्ग जो हैं उत्साहित हैं। पहली बार ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पर जो है लोगों के अंदर जो है ये बात है कि बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है कि जी पहले ऐसे काम कहीं भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि आज तक जो भी सरकारें आई हैं गई हैं उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं करे। पहली बार ऐसी नीतियां लागू करी हैं जो जनहित की नीतियां हैं, जो आम जन के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो आने वाले समय में जो ये ट्रेंड है, जो ये कहते थे कि 5 साल एक तरफ और 5 साल दूसरी तरफ, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोग उत्साहित हैं, इस बारी सरकार दोबारा से कांग्रेस रिपीट होगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि काम कितने हुए हैं। अभी तक तो होता ही नहीं था। अभी इस बात पे उस बात पे बीजेपी तो हमेशा से जो है जुमले देती आई है। अब आप अमृता जी बात कर रही थी, आपने प्रश्न पूछा था महिला आरक्षण का। सच्चाई ये है, आपको मालूम है कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक पार्लियामेंट सेशन पर। तो जब ये पार्लियामेंट सेशन का कोई अभी वो जो है बुलाने का वो चलते नहीं था, लेकिन जब बुलाया गया इमरजेंसी सेशन में भी विधानसभा की जो है अध्यक्ष रही होगी, तो ये जब बुलाया जाता है तो उसके ऊपर इसलिए बुलाया जाता है कि वो कानून को पास करा जाए। अब बोला गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई, महिला आरक्षण ये वो, सारे लोग उत्साहित थे। सबने सोचा कि भाई महिलाओं के लिए कम से कम 33% हो रहा है। ये तो होता क्या है कि महिलाओं को सीटें ज़्यादातर वो दे दी जाती हैं जो नॉन विलेबल होती हैं, तो इसलिए जो है महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो हम सब सारी की सारी महिलाएं जो हैं, जो 50% इस देश की आबादी है, बहुत उत्साहित है। लेकिन वो निकला क्या, उसमें तो बिल्कुल पूरा का पूरा जुमला निकला, सामने साफ बात आ गई। तो हर तरीके से जिस तरह से आपकी सरकार ने यहाँ लागू करी है जो योजना है, यहाँ पर अब हमारे बगल हरियाणा के अंदर